हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विकी और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो था वीटीसी क्लास का ही मेरा, सेफ्टी से रिलेटेड। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना ही देता हूं। तो सेफ्टी से रिलेटेड था वो मेरा वीडियो। उसके बाद का जो हम लोगों का क्लास हुआ था, यानी कि जितना भी मेरा वीटीसी का क्लास हुआ है, मैं एक पार्ट बाय पार्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद का, सेफ्टी के बाद का जो मेरा क्लास हुआ था, ये था कार्य करने वाले कामगारों के लिए आचार संहिता। यानी कि मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, तो मेरा आचार संहिता क्या है उसके बारे में हमारा क्लास हुआ था। आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे और किसी भी कंपनी के थ्रू जब वीटीसी क्लास करेंगे तो आपको ये बताया जरूर जाएगा। और ये क्लास हमको कराए थे, हमको याद ही है, ये अरुण सर थे, पंकज सर थे और आर्या सर थे। ये तीनों बहुत ही टॉप क्लास के सर हैं। ये लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे बड़ा मजा आता है कि उनका समझाने का तरीका और समझने में मजा आना। तो ये तीनों जो है बहुत अच्छे से समझाते थे। तो क्या है कि कार्य करने वाले कामगारों के लिए आचार संहिता, इसमें क्या है, अनुशासन से जुड़ी हुई हर कार्य आचार संहिता में आता है। मेरे पास नोट्स है, मैं नोट से ही बता रहा हूँ आपको। यानी अनुशासन से जुड़ी हुई हर कार्य आचार संहिता में आता है। यानी अनुशासन से जुड़ी हुई, जैसे ड्यूटी शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचे, ड्यूटी शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले पहुंच गया। अब 15 मिनट पहले पहुंचने से क्या फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा मैं ये बता देता हूँ कि ड्यूटी शुरू होने से अगर 15 मिनट पहले अगर आप ड्यूटी स्पॉट पे पहुंचते हो ना, तो सबसे पहला ये फ़ायदा है कि आप अपने घर से निकलते हो या कैंप से निकलते हो या जहाँ भी जाते हो, इत्मीनान से ड्यूटी जाते हो। कोई हड़बड़ नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी जाना है। अगर आप बाइक से जा रहे हो या जैसे भी जा रहे हो, या फिर आपको कंपनी ने बस प्रोवाइड की हुई है तो बस पकड़ना है बोल के, उसके लिए हड़बड़ वाला काम नहीं होता है। इत्मीनान से आप कर रहे हो तो इसमें आप सेफ रहोगे। खुद का सेफ्टी आपका बेहतर रहेगा, खुद आप सेफ रहोगे। ड्यूटी आने पर हाजिरी या पंच जरूर करें, ये भी आपका आचार संहिता में आता है। 15 मिनट आप पहले पहुंचे तो आपका इमेज भी बढ़िया रहता है अगले के सामने, कि ये टाइम से 10 मिनट पहले ही रहता है, एकदम टाइम से 10 मिनट बिफोर आ जाता है एकदम से, कभी भी। और ड्यूटी आने पर हाजिरी या पंच जरूर करें। मान लीजिए हम ड्यूटी चले गए हैं और हम पंचिंग नहीं मारे, हम अपना चल दिए मशीन में, तब वो आपको वहाँ काउंट कर रहा है कि हमारे पास कितना ऑपरेटर, कितना ड्राइवर आया हुआ है। अब पता चले आपका काउंटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे ड्यूटी में हो, इसी बीच में आपको अगर कुछ हो भी जाता तो भी दिक्कत है। और वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि यार आदमी हमारे पास में 10 है तो 11 कैसे चल रहा है उधर, आदमी तो 10 ही बता रहा है, 11 मशीनें चल रही है हमारी। तो काउंटिंग भी आपका होना जरूरी है। आप कहीं भी ड्यूटी करते हो, अपने अधिकारी को हो, कोई भी मैनेजमेंट के लिए रहता है, उनको जरूर बताएं कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ। उसको कहते हैं हाजिरी लगाना या फिर पंच करना। बहुत सारे हैं, बायोमेट्रिक वाले भी आ गए हैं कि पंच कर दिए, हमारा हाजिरी लग गया, अगला को इन्फॉर्म हो जाता आ गया। ड्यूटी के दौरान निजी सुरक्षा के साधन पीपीई का अवश्य प्रयोग करें, ये हर जगह आपको बताया जाएगा। ये भी आचार संहिता में आता है, अपना अनुशासन में, ठीक है। चौथा में क्या बताया कि अपने पल्लादार एवं सुपरवाइजर से रिपोर्ट अवश्य लें। जो मेरा पार्टनर है, यानी कि जो मशीन को छोड़ रहा है, मैं बार बार मशीन बता रहा हूँ, मैं मशीन चला रहा हूँ इसके लिए, जो पार्टनर मशीन को छोड़ा और जो सुपरवाइजर है मेंटेनेंस का, वो दोनों से कंफर्म जरूर करना। ड्यूटी आए 15 मिनट पहले, हम जब स्पॉट पे पहुंचे हो तो पहले ही सुपरवाइजर को बातचीत हो रही है हमारी, तो पूछ ही लेते हैं कि फलाना मशीन ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं ना था अभी दिन भर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। अभी जब तक फिर मेरा जो पल्लादार आएगा, जो छोड़ के मशीन को आएगा, अब मैं चढ़ूंगा तो उससे भाई सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, या कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो वो बता देगा कि विकी भाई हॉर्न नहीं बज रहा था, थोड़ा हॉर्न चेक करवा लेना जरूर, हॉर्न अभी लास्ट टाइम में डिस्टर्ब हो गया, हॉर्न नहीं बज रहा, लाइट डिस्टर्ब हो गया, लाइट नहीं जल रहा है, आप जला लेना। और ये लाइट पे भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, दिन में भी लाइट चालू करके रखना है, इस पर भी जरूरी है ये, ठीक है, इस पर मैं जरूर बनाऊंगा। तो अपने पल्लादार से रिपोर्ट अवश्य ले, ये हो गया। 5 में नशा पान करके ड्यूटी ने आए, यह सरासर गलत है। और नशा पान करके आप अगर ड्यूटी आते हैं तो दिक्कत किसको होगी? सबसे पहले तो दिक्कत आप ही को होगा। सबसे पहले कंपनी के अंडर में अगर आपको कुछ हो जाता तो चलिए, कंपनी तो आपको पूरा खर्चा कर देगी, हॉस्पिटलाइज कर देगी, आपको दिक्कत है तो सारा सब कर देगा, लेकिन दिक्कत किसको? तकलीफ तो अपने को हो जाएगी ना। और अपने को जब तकलीफ होगी ना तो अपने फैमिली वाले को तकलीफ होगी। हम तो चलिए बेड पे पड़े हुए रहेंगे, क्या कंपनी सैलरी दे रही है ना, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो सैलरी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले टेंशन में रहते हैं कि ये आदमी कब ठीक हो जाए। और ये मुझसे बेहतर, मतलब जब तक अभी तक फिलहाल मैं बहुत अच्छे से ये जानता हूँ कि जब आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली वाले बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि ये कब सही होगा, कब ये खड़ा हो जाए, कब सही होगा, कब ये खड़ा हो जाए। और आपके पीछे मान लीजिए कि 2 जन हो, 5 जन हो, 4 जन खाने वाले हैं, जो आप ही के भरोसे आपका परिवार चल रहा है, तो नशा करके आप लोग कभी ड्यूटी मत आइए। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ साथ ना लाएं।
आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो तो जलने वाला पदार्थ कभी साथ में लाए ही नहीं। जैसे कि भाई लोग क्या करते हैं, बहुत कोई सिगरेट और माचिस लेके भी ड्यूटी आते हैं, रात में सुट्टा मार देते हैं। तो ये गलत है। कभी सुट्टा मारते हुए पता चलेगी आपकी मशीन या गाड़ी में लग गई ना, तो फिर आप जो फायर एक्सटिंग्विशर अगर यूज़ करना आपको नहीं आता है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर पे। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आप तो जाओगे मशीन को लेते जाओगे, साथ में आप भी जाओगे। इसलिए ज्वलनशील पदार्थ कभी भी ड्यूटी पर लेके ना आए। सभी लोग वीटीसी ट्रेनिंग करने के बाद ही खदान में काम करने जा सकते हैं। ये बार बार वीटीसी ट्रेनिंग साउंड भी आ रहा है बाहर से थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। बार बार वीटीसी ट्रेनिंग के बारे में क्यों बोला जा रहा है पता है? अभी आज का टॉपिक क्या है कि कार्य करने वाले कामगारों के लिए आदर्श आचार संहिता यानी अनुशासन। तो अनुशासन जो हम लोग काम करते हैं उसका अनुशासन है ये, ठीक है। तो सभी लोग बिना वीटीसी ट्रेनिंग का खदान में आप नहीं आ सकते। आओगे तो आपको दिक्कत होगी, बिना सेफ्टी का जानकारी लिया फिर बिना वीटीसी क्लास किए आप खदान में आ जाओगे। तो मैंने कहा था ना, उस पार जाना नहीं है, रिबन देखे नहीं कि उस पार अरे कुछ नहीं है चले जाएं, तो ये वाला हाल हो जाएगा। इसलिए बिना वीटीसी क्लास का आप जा नहीं सकते खदान में। प्रत्येक व्यक्ति अपने पदाधिकारी या सुपरवाइजर का आदेशों का पालन करेंगे। अब क्या है कि हमारा सुपरवाइजर, मान के चलिए कि मैं किसी डंपर में बैठा कि चलो भाई मैं अपनी मशीन पे चल रहा हूँ। अब वही सुपरवाइजर हो या अधिकारी ने हमें इन्फॉर्म किया कि वो रोड 1 छोड़ के रोड 3 से आपको जाना है। अब मैं देख रहा हूँ रोड 1 शॉर्ट में है, यार जल्दी चले जाएंगे, रोड 3 में नहीं जाना है। लेकिन मैंने तो पूरा सुना नहीं, पूरा जाना नहीं, उनका मतलब पालन हम किए नहीं उनका बात का। अब रोड 1 जो है आधा खत्म हो जाने के बाद ब्लॉक किया गया है, फिर आप वहाँ से लौट के आओगे तब तक 2 बात फिर ये भी सुनाएंगे कि जब मैंने आपको कहा 3 नंबर रोड से जाना था, 1 नंबर में क्यों गए। तो अपने अधिकारी का, सुपरवाइजर का पालन करें, आदेशों का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति शिफ्ट असिस्टेंट, मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार को असामान्य स्थिति का खबर देंगे। अब यह असामान्य स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं खुद का प्रैक्टिकली मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब होता क्या, एक दिन क्या हुआ कि मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं डंफर में लोड कर रहा था। अब डंफर हल्की सी ऊपर गई और उसके एक्सल पॉइंट से पूरा कड़कड़ आवाज आने लगा। डंफर रुकी, डंफर हल्का डुली, फिर रुक गई, फिर ड्राइवर रोका। अभी ऐसा असामान्य, ये मैं असामान्य स्थिति जो देखिए, अभी नॉर्मल क्या होता है कि भाई डंफर आ रही है, लग रही है, मैं लोड दे रहा हूँ, डंफर जा रही है, फिर आ रही है, ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन मेरे ही फेस में अगर डंफर अटक गई, डंफर ब्रेकडाउन हो गया, अब मेरा फेस ही ब्लॉक हो गया पूरा, यानी हमारा जो फेस जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें मशीन चल रहा है, वो फेस ही ब्लॉक हो गई, तो वो हो गया असामान्य स्थिति, यानी अब नॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल वही हो गया। तो उस समय हमको क्या करना होगा, अपने शिफ्ट असिस्टेंट मैनेजर को बताना होगा, यानी जिसको हम लोग शिफ्ट इंचार्ज बोलते हैं, जिनको शिफ्ट इंचार्ज हो गया, अरे सुपरवाइजर है, स्पॉटर, जिस हिसाब से आपको लगे, जो आपके वहाँ प्रेजेंट है, या फिर माइनिंग वाले हैं, ओवरमैन वाले हैं, उनको खबर देना है कि सर यहाँ पे ये दिक्कत हो गई है, हमारी मशीन खड़ी हो गई है। या फिर किसी आदमी को चोट लग जाता है, जो होना नहीं चाहिए माइंस में, अगर उस तरह का असामान्य स्थिति आपको दिखे, असामान्य स्थिति में ये भी आता है, मान लीजिए टावर लाइट, जैसे डीजी लाइट जो होता है ना, डीजी लाइट जनरेटर से जो चलता है डीजल से, जहाँ तहाँ लगा देते हैं, जहाँ तहाँ नहीं, जहाँ जरूरत होती है वहीं लगाते हैं, जहाँ मशीनें हैं, जहाँ फेस है वहाँ लगा देते हैं। अब वो डीजी लाइट बंद हो गई, बंद के साथ अगर गिर भी गई तो वो होगी ना एबनॉर्मल। नॉर्मल तो रहा नहीं, नॉर्मल यही रहता ना कि खड़ा रहेगा, लाइट दे रही है रात में, अब गिरी हुई है, लाइट भी बुझ गया है, किसी ने ठोक के उड़ा दिया उसको, तो एबनॉर्मल हो गया। तो हर छोटी से छोटी असामान्य स्थिति या बड़ी से बड़ी असामान्य स्थिति, कोई भी आपको लगे कि ये नहीं होना था, आपको नहीं भी समझ में आ रहा, तो आप अगला को इन्फॉर्म कर दीजिए, अगला आएगा देखेगा, अगर उनके हिसाब से हाँ भाई नहीं ये ठीक है, लेकिन बढ़िया है विकी आपने मुझे बता दिया बोल के, ये होना चाहिए। तो असामान्य स्थिति कहीं भी लगे आपको, कहीं तार भी, मान लीजिए बिजली का तार भी गिरा हुआ है, फेंका हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि बिजली का तार आया हुआ है, उसमें लाइन है या नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको बताना जरूर, हो सके कि उसमें करंट चालू हो। यहाँ पे आपने कभी देखा नहीं उसे, ये हॉल रोड में फेंका हुआ है, तो हो सके करंट चालू हो, तो उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो हर एक असामान्य स्थिति का खबर आपको अपने स्पॉटर, सुपरवाइजर, ओवरमैन, शिफ्ट इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर इंचार्ज, जो भी है शिफ्ट का, सब उनको बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ड्यूटी पर कभी ना सोएं, सोने से आपको दिक्कत है। ड्यूटी पर किसी से झगड़ा या गाली गलौज ना करें, इसमें अपना इमेज खराब हो जाता है। बाकी तो हंसी मजाक सभी करते हैं, हंसी मजाक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम ही लोग हैं, हम लोग जाते हैं तो चलो मतलब होता है थोड़ा दोस्ती यारी में, चलो डंपर में बैठते हैं चल गए,
अब ड्यूटी में झगड़ा गाली गलौज कभी किसी से ना करें। जब आप झगड़ा गाली गलौज करते हो तो मैनेजमेंट भी आता है थोड़ा सा एक्शन में कि भाई आपने इसे क्यों गाली दिया, आपने इसे क्यों गाली दिया। तो दोनों तो मैनेजमेंट के पास इतना समय नहीं रहता कि आपके दोनों का भाषण सुने बोल के। आप अपना बिहेवियर सही रखोगे तो सबके सामने अच्छे रहोगे। ड्यूटी पर किसी से मारपीट या अभद्र व्यवहार ना करें। वही हाल हो गया कि किसी से झगड़ा भी नहीं करना, अभद्र व्यवहार यानी कि खराब नहीं करना किसी से। ड्यूटी पर किसी पर पत्थर या दूसरी चीजें ना फेंकें, मजाक में भी नहीं। मान लीजिए मैं पार्किंग यार्ड में हूँ, डंपर का काम कराने आया हूँ, मजाक से मैंने फेंक के दे दिया, चाहे फेंक दिया, चाहे मजाक में मैंने फेंक ही दिया, अब उसे चोट ही लग गई। माइंस में तो पत्थर वगैरह मजाक में मैंने फेंक दिया, क्या देखते हैं ना इधर से उधर पार हो जाएगा बोल के, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ड्यूटी पर किसी को चोट लगने से तुरंत अपने खबर अपने पदाधिकारी को देंगे, जो इसके लिए फर्स्ट एड का इंतजाम करेंगे और डॉक्टर के पास भेजेंगे। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपके साथ ड्यूटी कर रहा हूँ और आपको चोट लग गई, तो इसका खबर मैं तुरंत अपने अधिकारी को यानी कि ओवरमैन, शिफ्ट इंचार्ज किसी को भी खबर करूंगा तो वो तुरंत उसका व्यवस्था करवाएगा, तुरंत फर्स्ट एड का किट मंगाएगा, तुरंत एम्बुलेंस मंगाएगा, तुरंत उठाएगा और तुरंत आपको लेके जाएगा, तुरंत आपको लेके जाएगा। आपका जहाँ जरूरत है वहाँ लेके जाएगा वो तुरंत। तो ये मैनेज वो लोग करेंगे। आपको तुरंत, आपको तो अपने अधिकारी तक ही बताना है, उसके आगे तो आपका बता ही नहीं पाओगे। तो वहाँ तक जरूर और तुरंत बताएं ताकि वो मैनेज कर ले। और ये जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड किट जो आपको फर्स्ट एड मुहैया कराएंगे, फर्स्ट एड पे भी एक वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, इसी VTC क्लास का ही वीडियो है, बहुत तगड़ा है, बहुत पसंद है मुझे वो क्लास का। उसके बाद क्या था कि कोई भी व्यक्ति किसी पदाधिकारी के निर्देश बिना या किसी तर्क संगत के कारण बिना अपने काम की जगह को छोड़कर खान के अन्य भाग में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अपना किसी भी सुपरवाइजर, स्पॉटर, ओवरमैन, माइनिंग ओवरमैन जो भी है, शिफ्ट इंचार्ज, अभी उनका बिना निर्देश का और बिना तर्क संगत यानी कि बिना कम्युनिकेशन का, बिना बातचीत किए हम अपना मशीन जिस जगह पे मेरा है वहां से हम छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन ब्लास्टिंग का हो सके टाइम है, ब्लास्टिंग का हो सके टाइम है, अब हम इस जगह से छोड़ के वहां पहुंच गए हैं, अगला के दिमाग में है कि विक्की वहां पे है, मशीन के पास में है, उधर बोलेगा हाँ ओके है ब्लास्टिंग करो, और हम उधर ही घूम रहे हैं बोल के जाके बिना इन्फॉर्म किया अगर हम उधर में, तो हमारा क्या होगा। तो किसी भी जगह में, माइनिंग सेक्टर नहीं, आप कहीं भी काम करते हो, आप जिस जगह को छोड़ रहे हो और जिस जगह शिफ्ट हो रहे हो तुरंत में उस वर्क एरिया में, तो अगला के इन्फॉर्म में होना चाहिए कि भाई ये यहाँ नहीं वहाँ पे है, हो सके वहाँ अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल है, तो फिर आपको फोन करके किसी भी प्रकार से क्या भाई वहाँ एक लड़का है बोल के, तो बिना तर्क संगत, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, सर हिंदी में बता रहे थे और मैंने भी हिंदी में ही लिखा बहुत अच्छा से, आपको अपनी जगह को छोड़ कर नहीं जाना है। जाने के टाइम भी इन्फॉर्म करना है कि सर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जहाँ पहुँचे हो आपको वहाँ भी इन्फॉर्म करना है कि सर मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, या फिर वहाँ कोई है तो हाँ सर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी व्यक्ति अपने पदाधिकारियों एवं स्टैच्यूरी व्यक्ति के निर्देश का पालन करेंगे। स्टैच्यूरी व्यक्ति, इसके बारे में बता रहा हूँ, सभी अपने पदाधिकारियों यानी कि जो हमारा अधिकारी है माइंस का, हमारा अधिकारी हमारा शिफ्ट इंचार्ज, हमारा शिफ्ट इंचार्ज अगर कहता है कि विक्की मशीन को खड़ा करो, तो हम खड़ा करके चुपचाप बैठे हैं। अब कोई भी कहने आके बोले, कोई भी आएगा तो हम तो यही बोलेंगे ना कि सर शिफ्ट इंचार्ज बोले, थोड़ा उनसे आप मिलिए, बात कर लीजिए। शिफ्ट इंचार्ज फिर फोन करेगा, वाकई में इन्फॉर्म करेगा विक्की आप चालू कर, तो चालू करें। तो कोई भी, सभी अपने पदाधिकारियों एवं स्टैच्यूरी व्यक्ति यानी कानून द्वारा निर्धारित व्यक्ति, जो इस कंपनी में कानून के द्वारा निर्धारित व्यक्ति है, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, ये जरूरी भी है। कोई भी व्यक्ति किसी पदाधिकारी के निर्देश के बिना या किसी तर्क संगत के कारण बिना अपनी शिफ्ट की अवधि समाप्त होने के बाद खान में नहीं रुकेगा। अब ये भी एक पॉइंट है। अभी मैंने बताया कि बिना शिफ्ट इंचार्ज को, बिना किसी को भी, जो भी आपका अधिकारी है, बिना किसी को बताए आप अपना मशीन को छोड़कर मैं दूसरे एरिया में घूमने चला गया, ये तो ठीक है। अब क्या है कि अगर आपका शिफ्ट खत्म होता है और फिर भी अगर आप वहां रुके हुए हैं, इसकी भी जानकारी आपके अधिकारी को होनी चाहिए कि भाई हमारा, मैं खुद पे ले रहा हूँ कि हाँ भाई हमारा एक ऑपरेटर विक्की माइंस में ही है, अभी शिफ्ट खत्म हो गया लेकिन वो उधर ही है, ब्लास्टिंग टाइम है, मेंटेनेंस टाइम कुछ भी है, अब नॉर्मल है, लड़का वहीं है अभी। तो बिना अगला को बताए आप रुकेंगे भी नहीं यार। अगर रुकना है तो अगले के दिमाग में होना चाहिए कि रुकना है। तो एक चीज तो आप जान लीजिए कि जिस जगह से आप कहीं भी शिफ्ट, वहां से अगर छोड़ भी रहे हैं तो भी बता के छोड़ना है, वहां पहुंच रहे तो भी जाकर बताना है कि भाई मैं यहाँ हूँ।
शिफ्ट भी एंड हो रही है। हाँ सर, लास्ट टाइम है, आपके पास में गाड़ी हो सके नहीं है, चाहे डंपर नहीं पहुंची तो आप आओगे कैसे, या फिर शिफ्ट वैन नहीं आई है तो आप आओगे कैसे, अगर आप छूट गए हो तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना है कि सर मैं छूट गया हूँ। और अगर शिफ्ट वैन आ गई आपके पास में और आप शिफ्ट एंड हो गया, आप खत्म हो गया, आप जा भी रहो, तो वो भी इन्फॉर्म करना है कि सर मैं यहाँ से निकल गया हूँ, शिफ्ट वैन आई थी, मैं निकल गया हूँ, मैं पहुँच गया ठीक ठाक यहाँ पे। तो ये भी बताना जरूरी हो तो भी, नहीं हो तो भी, दोनों में बताना बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन सही रखोगे तो आप सेफ रहोगे, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं रहेगा तो आप सेफ नहीं रहोगे। ठीक है। उसके बाद बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने डिपार्टमेंटल हेड यानी विभागीय प्रमुख, जिस विभाग का है उस विभाग का कोई होता है ना, एक अलग अलग विभाग का, तो उस विभाग का कोई प्रमुख होता है, हेड, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हेड साहब है, चाहे अब हम लोग का स्कूल का ही हम मान लेते हैं, जैसे हेड मास्टर है, बोलते हैं ना हेड मास्टर है, प्रमुख सर, प्रमुख मास्टर, तो इसे कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने डिपार्टमेंटल हेड यानी विभागीय प्रमुख के आदेश लिए बिना या सूचित किए बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेंगे, अन्यथा कंपनी के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये क्या होता है, विभागीय प्रमुख, जैसे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं तो हमारा HR होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, HR विभाग में, ह्यूमन रिसोर्स विभाग में, तो हमको अगर छुट्टी चाहिए, अगर हम 2 दिन नहीं रहेंगे या 1 दिन नहीं रहेंगे तो अगला को इन्फॉर्म करना है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, एक सिंगल ओनर की मशीन में भी खट रहे हो, तो आपको अगला मालिक को बताना पड़ता है ना कि भैया हम 10 दिन अभी नहीं रहेंगे, हमारे घर में फलाना काम है बोल के, तो हम 10 दिन नहीं रहेंगे। अब अगर आप ये नहीं बताते हो तो क्या होगा, आप अगर नहीं बताते हो तो अगला दिन आप रिजर्व्ड हैं उस जगह के लिए, हाँ विक्की आ रहा है, विक्की तो ड्यूटी आएगा, और विक्की यहाँ पहुंचा ही नहीं ड्यूटी में, अगला का क्या हो गया, टाइम लैप्स किया। अभी उस टाइम तक वो लास्ट आपको देखेगा 10 मिनट 15 मिनट और देखेगा क्या, अभी तक आया नहीं, फिर आपको फ़ोन करेगा पावन, फिर आप बोलेगा नहीं सर हमारा काम पड़ गया तो हम नहीं आए। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका काम पड़ गया आप तो नहीं आए और आपके चलते अगला का नुकसान हो गया। 15 मिनट एक तो मशीनें नहीं चली, दूसरा क्या है कि 1 घंटा उनको लगेगा दूसरे ऑपरेटर को ढूंढने में या फिर दूसरे ऑपरेटर को तैयार करने में ओवर टाइम के लिए कि भाई आप आ जाओ। कोई बोलेगा ओवर टाइम हमें नहीं करना है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। कंपनी आपके ऊपर में इतना ध्यान देती है तो आपको भी देना, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ सर हम नहीं आ पाएंगे। और अगर इस तरह का अगर आप लापरवाही करते हैं तो कानूनी कार्रवाई यानी कि मान लीजिए कंपनी ने कहा भाई जब आप हमारे लिए कर ही नहीं रहे हो तो हम फिर आपके लिए क्यों करें, चलो फिर 2 दिन सस्पेंड रहो, आप जाओ और 2 दिन और छुट्टी मार लो। होता है ना इस तरह, किसी भी मालिक को बिना इन्फॉर्म किया आप उसकी गाड़ी से उतर जाओगे और कल अगला दिन नहीं आओगे, छोड़ के चले जाओगे बीच रोड से, तो मालिक तो आप पे गर्म हो ही जाएगा ना, बोलेगा ही ना कि भाई तो फिर ऐसा ड्राइवर हमें नहीं चाहिए बोल के। तो ये चीज़ है, कहीं भी आप काम कीजिए शेड्यूल से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा काम करने में। और अगला जो है आपके मालिक है, ऑनर है, कंपनी है, कोई भी, वो आपको बहुत अच्छा बोलेगा नहीं ये अच्छे से कर रहा है, बढ़िया करता है, 1 दिन पहले बताता है। ठीक है। अब क्या बताएं उसके बाद में कि ये बहुत अच्छा चीज़ बताएं कि हाजिरी कराकर यानी मान लीजिए कि हम आए हैं, पंच किए हैं, हाजिरी अपना बना लिया, अटेंडेंस बना लिए, उसके बाद ड्यूटी से भाग जाना संगीन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। आप हाजिरी बना के ड्यूटी से चले जाओगे, आपने हाजिरी बनाई ड्यूटी में अपनी, अब ड्यूटी में हाजिरी बनाई तो आपका तो हाजिरी लग गया, उधर कंप्यूटराइज है, चाहे साइन है, जो भी है, टिक है, क्या भी किया गया, हम हाजिरी तो बना लिए, ड्यूटी में है, चुपचाप एक साइड में किनारे पकड़ के 1 घंटा बाद धीरे से वहाँ से हम हिल गए। अब जब लास्ट टाइम में हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हम वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो ये तो संगीन अपराध हो गया। कंपनी आपको काम करने का पैसा दे रही है और आप काम करने के बजाय भाग जा रहे हो, तो कंपनी पैसा देगी, आपको पैसा भी नहीं देगी और आपके चलते जो नुकसान होगी उसका भी भरपाई करवा लेगी फिर कंपनी। पैसा कभी मत कीजिएगा, ड्यूटी से भागे नहीं। हाँ, नहीं करना है तो आके ही पंच कर लिए, मान लीजिए हाजिरी बना भी लिया, काम भी पड़ गया, अरे इमरजेंसी पड़ गया, क्या करते, फिर जाइए अपने टाइम ऑफिस में, फिर अपने अधिकारी को बताइए सर ऐसा बात है तो हम आज नहीं कर पाएंगे, अच्छा हमारा अटेंडेंस काटिए या फिर जो भी कीजिए। तो आप अगर रेगुलर और बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं तो क्या होगा, वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ हम मैनेज कर लेंगे, बात मेरा समझे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा या रुकावट नहीं डालेगा। अगर कोई भी मान के चलिए कि काम कर रहा है, अपना काम में एकदम वो मशगूल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा, तो पहला तो एक आप उसका काम में जाकर इंटरनेट एकदम नहीं कीजिएगा और उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। हम मान के चलिए जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा। हम डंपर भी चलाते हैं, एक है डंपर ऑपरेटर, कर रहा बहुत अच्छे से काम कर रहा, ठीक। अब हम होशियारी करने चल गए वहाँ पे कि ला थोड़ा सा हम चला देते हैं 2 ट्रिप, और वो मना कर दिया, अरे यार ऐसा चलो खिला दो, तो उसका काम में बाधा नहीं देना है और वो अपना कर्तव्य का पालन करो, तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना हमको, जाके आप भी कीजिए खुद का, ठीक है।
इसके बाद क्या है, यदि किसी व्यक्ति को कोई लालच या धमकी देता है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने पदाधिकारी को देंगे। ये तो जरूरी है। अगर मान लीजिए आप ड्यूटी में हैं, लालच में बहुत आदमी करता है ना, बहुत जैसा काम कर जाता है, तो ये चीज़ अगर कोई देता है तो आप अपने पदाधिकारी को सूचित करेंगे। अगर वह खबर नहीं करते हैं तो वह कानून भंग करने का दोषी माना जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई लालच दिया तो उसमें आपका लालच में नुकसान किसको होगा? कंपनी को। आपका लालच में कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी आपको बख्शेगी, जो कि आपके लालच के कारण। तो ये आपको इन्फॉर्म करना है कंपनी को। आप अगर इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ की जानकारी बाद में कंपनी को आती है तो आप कानून के अपराधी हो जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं, कंपनी के साथ आप काम करें, कंपनी आपको पैसा दे रही है तो काम आप शेड्यूल से करें, कंपनी भी ढंग से रहेगी। देखिए, किसी भी कंपनी का क्या है, वो स्टाफ पे पुरजोर फोकस्ड रहता है कि हाँ भाई स्टाफ हमारा काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ढंग से काम कर रहा है। और आप यदि उसके काम में, एक तो मान लीजिए कि कंपनी का काम कर रहे हैं और काम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, किसी और का डिस्टर्ब कर, उसमें भी दिक्कत है। कोई आपको लालच दे दिया कि भाई ऐसा कर दो, थोड़ा 19-20 हम कर देंगे बोल के, अगर आप इसका अपना अधिकारी को नहीं खबर करते तो उसमें दोषी आप भी हैं। तो ऐसा कभी ना करें, ठीक है। किसी पदाधिकारी के निर्देश के बिना कोई भी व्यक्ति किसी फेंसिंग बैरियर या गेट को नहीं हटाएगा, ये तो सेफ्टी में ही बताया था, ठीक है। किसी भी असामान्य स्थिति की खबर अपने पदाधिकारी को दें, ये भी बताया था। अब क्या है, प्रतीक चिन्हों एवं सुरक्षा के नियमों का पालन करें। प्रतीक चिन्ह यानी कि जितना भी साइन सिंबल है, यानी कि इधर एरो दिए तो हमको लेफ्ट जाना है, इधर एरो दिए तो हमको राइट जाना है, स्टॉप है तो हमको रुकना है, तो इसका पालन जरूर करें। शिफ्ट एंड में अपने पार्टनर एवं सुपरवाइजर को अवश्य रिपोर्ट दें, ये जरूरी है। अपना जो पार्टनर उससे एक बार मिले, रिपोर्ट को बता दें और सुपरवाइजर को भी रिपोर्ट बताएं। एवं लॉग बुक में रिपोर्ट लिखें। लॉग बुक जो होता है इसका मशीन का, उसमें रिपोर्ट जरूर लिखें। ड्यूटी खत्म होने पर आउट जरूर करें, आउट करें, बताएं कि भाई हो गया हमारा ड्यूटी खत्म, हम जा रहे हैं, या फिर पंच आउट करें और सुरक्षित घर जाएं। तो ये था क्लास हम लोग का कि कार्य करने वाले कामगारों के लिए आदर्श आचार संहिता में इतना हम लोगों को बताया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।